किसी ने मार दिया है करके। फिर मैंने देखा उसका हालत बहुत गंभीर था। फिर मुंह से यहाँ से नाक बंद था, यहाँ से भी ब्लड निकल रहा था, यहाँ से सांस वास नहीं चल रहा था और देखा यहाँ पे गला में लंबा निशान पड़ा हुआ था। इस वक्त हम डबरापारा दक्षिण में मौजूद हैं। वहीं 9 अगस्त को पूरा देश रक्षाबंधन का खुशियां मना रहा था। वहीं दूसरी तरफ भिलाई के डबरापारा दक्षिण के रात तकरीबन 12 बजे के आसपास डबरापारा दक्षिण में एक सनसनी फैलता है, जिसमें तीनों भाई आपस में बैठे रहते हैं, कुछ नशा का सेवन करते हैं और खाना खाने बैठते हैं। उसी बीच कुछ बात विवाद बढ़ जाता है, जिसके बाद जो ठाकुर है, जो सबसे छोटा वाला भाई महज, उसका उम्र लगभग 24 साल है, उसके गर्दन पर टंगिया से वार कर दिया जाता है। यहाँ के रहने वाले लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा बात था, क्या कुछ भी। आप सुबह सुबह कॉल लगाए थे एम्बुलेंस को, क्या कुछ जानकारी मिल पाई थी? क्या मैं जैसे सो के उठा, यहाँ पे आया तो मेरे को पता चला कि किसी ने मार दिया है करके। फिर मैंने देखा उसका हालत बहुत गंभीर था। फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। किसको मार दिया था? वो सुदामा ठाकुर को। कौन मारा था? वैसे तो उसका भाई बोल रहे हैं, शरद ठाकुर, वही मारा है बोल रहे हैं। कितने भाई थे? इन लोग 3 भाई थे, एक मामा एक मौसी। बड़ा भाई कौन? चंद्रशेखर। वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल गया है उसको लेके, छोटे भाई को। तीनों भाई आपस रात में बैठे थे? हाँ, उन लोग पिए पाए थे आपस में। अब क्या हुआ है अंदर में वो तो नहीं पता, लेकिन सुबह मेरे को पता चला कि लग गया है, चोट आ गया, बहुत ज़्यादा ब्लड और ब्लड। तो मैं देखा तो एम्बुलेंस बुलाया वो इसी वक्त। इससे पहले कभी तीनों भाई में कभी झड़प बात विवाद कभी देखे थे? वो पीते खाते तो कभी भी हो जाते थे, आए दिन हो जाते थे। दारू पीने के बाद किसी का भी नहीं सुनते थे उन लोग। गले पे जो पड़ा था कैसे क्या था? अब भाई मैं जब स्ट्रेचर से जब उठाया तो देखा मुंह से यहाँ से नाक बंद था, यहाँ से भी ब्लड निकल रहा था, यहाँ से सांस वास नहीं चल रहा था और देखा यहाँ पे गला में लंबा निशान पड़ा हुआ था। तो ब्लड उलड पूरा घर में? हाँ, घर में पूरा ब्लड ही, पूरा कपड़ा उसका ब्लड से था, वहीं पे ब्लड पूरा गिरा था। जो इसका जो शरद ठाकुर जो मारा है दमन ठाकुर को, हाँ, तो शरद ठाकुर मार के तुरंत वहाँ से भाग गया कि घर में? नहीं भगा नहीं, सब जने घर में सो रहे हैं। बताओ इतना बड़े को पता कैसे चला कि हम लोग को? एक जने वो लड़का किसी के साथ बैठता है तो उसके साथ सुबह बुलाने आया तो देखा वो घटनास्थल में बहुत खूनी हालत में पड़ा था। उसके घर वाले लोग न एम्बुलेंस बुला रहे हैं न कुछ, वो किसी को भी नहीं बुला रहे। जब मैं सुबह उठ के आया तो एम्बुलेंस बुलाया, फ़ोन किया, फिर लेके गया। थोड़ा देर बाद पता चला कि उसका मृत्यु हो गया। मतलब रात को घर में मार के वैसे ही घर में छोड़? हाँ, ऐसे ही पड़ गया। ना पड़ोसी को खबर किए ना किसी को खबर किए। मैं थोड़ा दूर में रहता हूँ इसी मोहल्ले को, इसलिए फ़ोन ऑन करके एम्बुलेंस बुलाया था। जो मारा है वो अपने जाके अपने काम में फिर चला गया था। उसको रात को मारा, सुबह फिर काम, सुबह अपने ड्यूटी पे चला गया। वो उसको पता नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा मार दिया है, ऐसा वैसा कुछ भी था, और वो अपना ड्यूटी चला गया था। और दमन ठाकुर काम क्या करता था? दामन ठाकुर वैसे मिस्त्री काम में चौड़ी रायपुर जाता था वो। और शरद ठाकुर? शरद ठाकुर यही होटल के पास कि कहीं ये होटल है वहीं पे काम वाम करता है और कुछ। इसका बड़ा भाई जो चंद्रशेखर है वो कंपनी इंडस्ट्री एरिया में काम करता है। और इनकी बॉडी को कहाँ ले गए? बॉडी को वैसे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ क्या बोलते रहा, सुपेला ले गए थे। सुपेला से बड़ा हॉस्पिटल ले जाओ बोले तो दुर्ग ले गए, दुर्ग सरकारी हॉस्पिटल। आप मामा भी उनके साथ उस रात में थे क्या? मामा रात में थे पर इन लोग दारू का सेवन किए थे, पता नहीं बोल रहे हैं मामा। अंकल आप रात को थे क्या? मैं उसका मामा हूँ भाई। मैं नशे में अपना खा पी के आराम कर रहा था। अब इन लोग क्या हुआ भाई विवाद में, उसके आगे मेरे को पता नहीं। आप लोग जिस समय मदिरा का सेवन करने बैठे थे उससे पहले कुछ मैं बात नहीं था उन लोग के साथ, मैं नहीं था भाई। मैं अकेले मदिरा पीता हूँ और कोई नहीं था। मैं अकेले ही पी के आगा के अपना आराम कर रहा था। अब इन लोग क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको मेरा कोई पता नहीं है भाई। मतलब कुछ ऐसा देखे होंगे उस समय, अनबन हुआ होगा, टंगियाँ निकालने गए होंगे घर से? नहीं, इन लोग के तीनों के बीच क्या हुआ मेरे को ABCD कोई पता नहीं है भाई। फिलहाल वो जो मारा है टंगिया से वो तो गिरफ्तार हो? हाँ, गिरफ्तार हो गया। पुलिस आया था, उसको सुबह उठा के ले गया है। कहाँ पे? उनको घर में ही मारे थे क्या? हाँ, घर में ही मारे हैं। उनके मम्मी पापा क्या? मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। थोड़ा उनके बारे में बताइए ना, जिन डेथ हो गया। थोड़ा वो ठीक था, वो लड़का वैसे पीता खाता जो भी था, अपना काम धाम करता था, जैसे भी था ठीक था वो ऐसे पहले। लेकिन उस दिन रक्षाबंधन में सभी पीते हैं, वैसे वो भी पी के थोड़ा बहुत पिया था और घर में और पिया हुआ वो नहीं पता भी है बस। उनके मम्मी पापा यहाँ पे कोई नहीं? मम्मी पापा नहीं है, दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। आप उनके पड़ोसी? जी सर। क्या कुछ उनके बारे में जानते हैं थोड़ा? हाँ जानते हैं, आपस में पीते खाते हैं, आपस ही में थोड़ा बहुत झगड़ा होते थे। लेकिन ये इतना झगड़ा होगा बोल के कुछ पता नहीं था अपने को कि यहाँ तक टंगिया वंगिया जो चल जाएगा बोल के।
तो वही सुबह पता चला, सनसनी हुआ, तब जाके पता चला। अगर रात में ही बता देते तो रात में ही उसको बचाने का कुछ कोशिश कर सकते थे अपन। इन लोग को कभी आपस में देखे हैं क्या, कभी दूसरे से झड़प उड़प, किसी तरह का बात विवाद, या फिर जमीन उमीन को लेकर बात विवाद हो? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो भी है वही पीने खाने की वजह से होता था बस, जो भी शराब सेवन की वजह से लेकिन होता। कल रात को कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ, अब वो आपस में हुए उन लोग, वैसे बाहर से तो किसी का नहीं हुआ है, बाहर से कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। घर कौन सा, यही है ना? मेरा घर वो है, इनका घर ये है। ये वाला ना? जी जी सर। थोड़ा वो दिखा सकते हैं क्या, कहाँ पे? वो तो लॉक करके चले गए हैं, दरवाजे के पास। तो आइए। ये आप देख सकते हैं, ये शरद ठाकुर का घर है। हालांकि यहाँ पे पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम यहाँ पर आई थी, शिनाख्ती की है, और जो उनके सबूत के हिसाब से जो भी हो वो पूरा यहाँ से बरामद करके ले गई है। ताला लॉक है। ताला वैसे हम लोग लॉक कर दिए हैं अभी। यहाँ पड़ा था पुलिस वाले लोग, इसलिए तहकीकात करेंगे, इसलिए बाहर से बंद कर दिया। खुद बोले कि ताला लगा दो। और क्या बोल रहे हैं? यहाँ पड़ा था टंगिया। यहाँ टंगिया पड़ा था। हाँ, पुलिस यहीं से लेके गया सुबह। और ये व्हील चेयर रखा, कोई विकलांग भी थे क्या? वही जो हमारा है ना, उसको पहले 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो वो थोड़ा दिमाग में चोट लगा, वही थोड़ा हो सकता है वो उसी के पागलपन में थोड़ा बहुत मानसिक संतुलन भी था, तो उसी की वजह से ना थोड़ा डर भी लगने लगता था उससे। अब उसको भी बचाया था जैसे तैसे करके, यानी 90% तो उसका भी यानी चांस कम था बचने का, तो भी और बचाए जो थे। ये शरद ठाकुर काम क्या करता था? काम कुछ नहीं करता तो अपने मौसी के साथ, जैसे होटल वगैरह में, जैसे कुछ गड्ढा जो खनते हैं, मट्टी वट्टी फेंकते हैं, वैसे वाला काम में जाते थे, अपने मौसी के साथ रहते थे। और जो हमारा है उसका नाम दामन ठाकुर है, उसको सब सुदामा बोलते हैं घर तरफ। हाँ, और इनके बड़े भाई क्या काम करते हैं? वो भी कंपनी जाते हैं वो भी। हाँ, ये है उनका घर। और देख सकते हैं व्हील चेयर, जैसा इन लोग का कहना है कि कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जो सर पर गंभीर चोट लगी थी, मानसिक संतुलन भी उनका खराब था, जिसके कारण मोहल्ले वाले भी डरा करते थे शायद रात में बात विवाद इतना आगे बढ़ गया हो। अक्सर देखा जाता है भिलाई शहर में, जब भी नशा का सेवन होता है, किसी भी क्राइम के पीछे नशे का सेवन ही रहता है। और भिलाई शहर में जो क्राइम रेट दर पर दर बढ़ते चला जा रहा है, इस पर कितनी गिरावट होती है या फिर बढ़ोतरी होती है, ये भी देखने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ सरकार नई शराब भी दुकान खोलती चली जा रही है, ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल जो मारा है शरद ठाकुर, जो हमला किया है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर ली है। आगे अन्य खबरों के लिए बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।